हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे कि सर सीएसआर नेट का एग्ज़ाम क्या कैंसिल हो चुका है या नहीं हुआ। देखो, सीएसआर नेट के एग्ज़ाम पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सीएसआर नेट का एग्ज़ाम जिस डेट को होने वाला है वो पर्टिकुलर उसी डेट को होगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। यूजीसी नेट इसके लिए पर्टिकुलर एक नोटिस भी आया। एनटीए ने अभी तक कोई नोटिस नहीं रिलीज़ किया है। जो नोटिस आया वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो नोटिस आया है कि ये एग्ज़ाम, इसमें काफ़ी धांधली चली है इस एग्ज़ाम में, तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं और इसकी फाइनल डेट भी आ जाएगी कब ये एग्ज़ाम दोबारा से होगा। नीट को देखते हुए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी एनटीए, देखो सब कुछ हो तो एनटीए की वजह से ही रहा है, क्योंकि एनटीए ने ही एग्ज़ाम करवाया था और एनटीए की वजह से ही ये एग्ज़ाम आउट हुआ है, क्योंकि प्रॉपरली ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। काफ़ी इसमें धांधली चली है, काफ़ी एग्ज़ाम आउट हुआ है, इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया और जो फाइनल डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन जो सीएसआर नेट के एस्पिरेंट है ना, जो सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। उनका एग्ज़ाम जिस डेट को होना है उसी डेट को एग्ज़ाम होगा। ठीक है? तो ये मत सोच के बैठो कि अपना सीएसआर नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, ये हो सकता है, कि अभी तक कोई भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मेरे हिसाब से ना ही ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम सेंटर अनाउंस हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से ना, जो तुम्हारी सिटी इन्फॉर्मेशन है वो भी तुम्हें मिल चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं होगी, एग्ज़ाम तो होगा। हाँ, बट एग्ज़ाम होने के बाद में देखो क्या क्या रहता है कि जैसे नीट का एग्ज़ाम भी काफ़ी धांधली चली है, नीट के एग्ज़ाम में भी, और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी धांधली चली और पिछली बार भी नेट के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, क्यों काफ़ी सेंटर पे ऐसा देखने को मिला था और ये मुद्दा भी काफ़ी चला था। लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं किया था, इस वजह से कट ऑफ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ठीक है? क्योंकि जो पेपर था, पिछली बार का जो पेपर था, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ईज़ी पेपर था कि कट ऑफ जितनी एक्सपेक्टेड थी इतनी नहीं जानी चाहिए थी। उससे 5-7 नंबर ऊपर ही गई थी जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो हाँ, पॉसिबिलिटी है। देखो, लेकिन यूजीसी में तो ये हुआ था कि जो नेट था, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम हुआ यूजीसी में, वो ऑफ़लाइन, इसी बार इन्होंने ऑफ़लाइन मोड में किया और इसी बार आउट हो गया पेपर, है ना? पहले से आउट हो गया और ऑफ़लाइन मोड में चांसेस ज़्यादा है पेपर आउट होने के। लेकिन जो अपना सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है, वो अभी भी ऑनलाइन मोड में ही है, सीबीटी मोड में है, तो बहुत कम चांसेस है कि आउट होगा। लेकिन हाँ, देखो, इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि धांधली नहीं होगी, इसमें भी धांधली हो सकती है, डेफ़िनेटली हो सकती है और मेरे हिसाब से, और मैं भी ये भी कहूँगा, यदि ऐसा कुछ होता है, किसी सेंटर पे तुम्हें कुछ देखने को मिलता है और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो तुरंत उसको सर्कुलेट करें, ताकि नीट की जैसी हालत सीएसआर नेट की नहीं हो। क्योंकि देखो, प्रिपरेशन करना, मोटिवेशन प्रिपरेशन में तभी मिलता है ना कि अपना एक फेयर तरीके से सारी चीज़ें हों। यदि फेयर तरीके से चीज़ें नहीं होगी, पहले से ही ये लगेगा कि पेपर आउट हो जाएगा, नहीं होगा, पहले से आउट होगा। देखो, इतनी तो सीटें होती है, हर एक सब्जेक्ट की 500-600 सीटें होती है जेआरएफ की, है ना? फिजिक्स की अपने बात करें तो इतनी सीटें हैं और 500-600 में मान लो पेपर आउट हो गया तो 100 बच्चे तो वैसे ही निकल गए। कहाँ-कहाँ पेपर आउट हो रहा है, किन-किन को सिलेक्शन करवाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें यदि हो जाती है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आई होप सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नीट का जो मुद्दा चला, इससे एनटीए भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे को लग रहा है कि सतर्क हो गया होगा। तो आई होप ऐसा नहीं हुआ। फिर भी कुछ ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है? तो आगे की बात है, फिर जो भी जिस भी सेंटर पे होता है आवाज़ उठानी पड़ेगी, सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, सभी को इस मुद्दे पे बोलना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें फेयर होने लगेगी। ठीक है? एक बार हमने ढील दे दी तो फिर आगे भी वैसी चीज़ें होती रहेगी। कब तक अपने इससे लड़ते रहेंगे ना? एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन चीज़ों से अपने लड़ें, ठीक है? क्योंकि माइंड पे प्रेशर भी आया। देखो, अब तुरंत सीएसआर नेट का एग्ज़ाम होने वाला और तुरंत ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि यूजीसी का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसल हो चुका है। तो कहीं न कहीं प्रिपरेशन पे हमारे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों को, वो तो सोचते हैं ठीक है, आगे हो गया, नहीं हो रहा। लेकिन जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मेन मोटिव है, जिनको चाहिए कि दिसंबर जून में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए, 1 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, अच्छे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, ठीक है? तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। पर मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा-सा अपने माइंड को स्टेबल करो, इन चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो, एक बार अपना एग्ज़ाम अच्छे से, अब ज़रूरी नहीं कि सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम के साथ भी ऐसी चीज़ें होने वाली है।
ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि ये इतने जो मुद्दे चले इनको देखते हुए बहुत कम रेयर चांसेस होंगे। तो जो इन भरोसे बैठे हैं ना, क्या पता एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, तो इसके भरोसे मत रहो, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है? जो 5-7 दिन है तुम्हारे पास में, लगभग 6 दिन है, 26 को है ना एग्ज़ाम? हाँ, 26 को एग्ज़ाम है, तो लगभग 5 दिन है तुम्हारे पास में। तो अच्छे से अपने जो भी नोट्स वगैरह रिवाइज़ करो। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक देनी थी, जिनको भी देखो, जिन स्टूडेंट को ऐप में लॉगिन करने में इश्यू आ रहा है, या लॉगिन करने में ऐसा लिखा आ रहा है कि नंबर ऑफ डिवाइस एक्सीडेड, तो जो तुम्हें व्हाट्सअप नंबर गिवन है उस पे मैसेज डालो, और तुम्हें एक अपनी मेल आईडी को सेंड करो, तो तुरंत रिज़ॉल्व हो जाएगा। और जिसकी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं साथ-साथ में दे देता हूँ, वीडियो जिनकी डाउनलोड नहीं हो रही, वो एक बार ऐप को दोबारा से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ऐप में अपडेट हुआ है, तो एक बार जो दोबारा से इंस्टॉल कर दो, तो वो इश्यू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, इधर-उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, और बाकी देखते हैं 26 को एग्ज़ाम होने के बाद में सारी सिचुएशन जैसा होगा, कि अभी हमारा काम है अपनी प्रिपरेशन को करना, और बाकी रिज़ल्ट क्या होता है, किस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो चीज़ें अपने देखते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, फाइनल यही है कि सीएसआर नेट का एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, ऐसा कोई अभी नोटिफ़िकेशन नहीं है, और मेरे हिसाब से नहीं होगा कोई नोटिफ़िकेशन कि एग्ज़ाम कैंसल होने वाला है। ऐसा कोई अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं, तो इन चक्करों में मत पड़ो कि ग्रुप में भी काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर सीएसआर नेट का एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है, नहीं हुआ। तो कैंसल नहीं हुआ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ऑन टाइम पे ही है, और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।